हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीए फाइनल ऑडिट को प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी, मतलब सीए फाइनल को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी। मैं आपको पहली बार ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी देने वाला हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है। और दूसरी बात, मैं खुद सीए फाइनल के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स के खुद भी लेक्चर लेता हूँ। तो अगर आपको वो लेक्चर देखने हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे सीए संजय कलरा के नाम से मैसेज कर देना कि सर मुझे ऐसे प्रोफेशनल एथिक्स के लेक्चर देखने हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। होप यू विल एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर सीए फाइनल ऑडिट की ओर। ये स्ट्रेटजी नवंबर 2021 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स रहेगी। इट्स एन स्ट्रेटजी फॉर एग्जाम्शन। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे आप एग्जाम्शन ला सकते हो ऑडिट के अंदर। नो डाउट थोड़ा मुश्किल है ऑडिट के अंदर एग्जाम्शन लाना। इफ़ वी क्रॉस 50, इट्स लाइक फॉर आवर, इट्स लाइक प्राइड फॉर अस। सो नो डाउट आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करके आप आराम से एग्जाम्शन भी ला सकते हो। ठीक है, मेन इसमें क्या होता है कि ऑडिट के अंदर सबसे बड़ा खेल क्या है, रिटेंशन का। कंटेंट आप ज़्यादा नहीं पढ़ो, लेकिन कंटेंट जितना भी पढ़ो ना, क्वालिटी वाला पढ़ो कि हाँ, जो आईसीएआई ने पूछा है वो टू द पॉइंट लिखो और टू द टेक्निकल जार्गन्स। सबसे बड़ी बात इसमें टेक्निकल जार्गन्स जो आईसीएआई यूज़ करती है वही आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, इसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि सर हमें मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, फ्लो ऑफ स्टडी क्या रखना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, और हमको सबसे बड़ी बात रिटेन कैसे रखना है कंटेंट को। हमें सबसे बड़ी बात, हमें कंटेंट को रिटेन कैसे रखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें कंटेंट को सर रिटेन कैसे रखना है। ठीक है, तो देखो मटेरियल का पता चल जाएगा, फ्लो ऑफ स्टडी क्या रखना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, और हाउ टू रिटेन द कंटेंट। ये पहला सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको मैं एबीसी कैटेगरीज देने वाला हूँ। रीज़न बीइंग सिंपल, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये, सीए फाइनल का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इजी टू अंडरस्टैंड है, बट रीज़न क्या है कि इसमें फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अपने रिटेन नहीं कर पाते। इतना बल्कि कंटेंट है ना, तो उसको कैसे शॉर्ट करें, कितनी सेलेक्टिव स्टडी करें। इसमें थोड़ी सी मैं आपको गुंजाइश बोलूँगा कि इसमें थोड़ा सा सेलेक्टिव कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका पूरे दोनों ग्रुप का खेल बिगाड़ सकता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आप पास हो जाओगे आराम से, बट ये सब्जेक्ट में पास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा सा इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या है, मटेरियल का कंपाइलेशन। तो मटेरियल कंपाइलेशन में सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। पंकज गर्ग सर का स्कैनर एंड चार्ट बुक ये तो खरीद ही लेना है। पंकज गर्ग सर की एमसीक्यू की बुक भी आती है, वन लाइनर एमसीक्यू बुक आती है, जिससे आपकी क्या होती है कि जो इन द लाइन एमसीक्यूज आते हैं ना, इन द लाइन्स एमसीक्यूज पूछती है आईसीए, वो आपके थोड़े करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए नो डाउट आईसीआई की केस स्टडी तो करनी ही है, लेकिन उससे क्या होगा कि एमसीक्यू की बुक से क्या हो जाएगा कि आपके थोड़े से एमसीक्यूज करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। 30 में से करीब करीब 20 मार्क्स अगर एमसीक्यूज में आ जाए ना, तो अपने को दूसरे 30 ही लाने हैं। मैं 14 नहीं, मैं 50 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पंकज गर्ग सर की मैन बुक आपको खाली किसके लिए यूज़ करनी है, ऐसे के चैप्टर के लिए। बाकी सब में चार्ट एंड स्कैनर ही यूज़ करना है। ठीक है, तो पंकज गर्ग सर का स्कैनर यूज़ करना है। मैन बुक का कैसे प्रिंट ले सकते हो, या तो उनके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा मैन बुक का फर्स्ट चैप्टर, आपको वो प्रिंट ले लेना। रीज़न बिंग ऐसा है कि सारे क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस स्कैनर में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 95% सब कुछ कवर है ही। लेकिन एसएस के लिए मैं बोलूँगा कि अगर कुछ कवर नहीं भी है ना, तो वो भी कर लेना, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स ये दो चैप्टर बहुत भयंकर, मतलब सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले रहने वाले, क्योंकि ये दोनों चैप्टर को मिला के अराउंड 40% का वेटेज रहता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये पहला सब्जेक्ट होगा जिसमें मैं आपको ए बी सी एनालिसिस देने वाला हूँ। ए बी सी एनालिसिस ये पहला सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको मैं ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी के चैप्टर्स बताने वाला हूँ। ये देखो, ए कैटेगरी में 11 चैप्टर्स, बी कैटेगरी में 3 चैप्टर्स, सी कैटेगरी में 7 चैप्टर। ये चैप्टर के नाम एज पर एसएम एंड एज पर पंकज गर्ग सर की स्कैनर के बुक के हैं। ठीक है, ए कैटेगरी में जो मैंने ये येलो मार्क किए ना, ये चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनमें से फिक्स, मतलब फिक्स क्वेश्चन आता ही है 101%। हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कौन कौन से हो गए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, सीएफएस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कारो एंड फिस्कल लॉस।
इनमें से तो कैसा है कि 101% फिक्स क्वेश्चन आना ही है। और बाकी के जो चैप्टर्स हैं इनमें से क्वेश्चंस आते हैं नो डाउट, लेकिन कभी आ सकते हैं कभी नहीं आ सकते, लेकिन आते हैं। लेकिन ये जो 11 चैप्टर है ना, इनको तो आपको मतलब किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं जाना है। इनके देखो सोर्स मैंने साइड में लिख दिया कि यहाँ ये वाला चीज़ पंकज गर्ग सर की मैन बुक से कर लेना, बाकी सारे चैप्टर पंकज गर्ग सर की स्कैनर से कर लेना। थर्ड वन इज़ कंपनी ऑडिट, वो आप कर सकते हो पंकज गर्ग सर की चार्ट बुक से, ठीक है। और ये चैप्टर्स आपको मैंडेटरीली करके जाने। एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स, ये तो भयंकर मजबूत करना है, मतलब वर्ड टू वर्ड। प्रोफेशनल एथिक्स के क्लोजेस, सबसे बड़ी बात है क्लोजेस। क्लोजेस को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना है। क्लोजेस अगर वर्ड टू वर्ड नहीं लिखे, वर्ड टू वर्ड उसका शेड्यूल, उसका पैरा, सब कुछ अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। अगर वो आपने वर्ड टू वर्ड अच्छे से नहीं लिखा है ना, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स है बी कैटेगरी के। बी कैटेगरी इन शॉर्ट, आप इनके क्या कर सकते हो, खाली पंकज गर्ग सर की स्कैनर के बुक के फटाफट देख लो अच्छे से कि हाँ भाई ये चैप्टर्स है 3 के। आप कर सकते हो, इनको करना तो है ही, नो डाउट करना है, ठीक है। लेकिन ये थोड़े से क्या बड़े चैप्टर्स है, थोड़े से है ना ईजी टू, लाइक डिफ़िकल्ट टू लर्न है, सॉरी डिफ़िकल्ट टू लर्न है, ठीक है। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो सी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। मैंने एबीसी एनालिसिस जरूर किया है, लेकिन आपको कवरेज तो 100% ही करना है। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा सेलेक्टिव हो सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, पंकज गर्ग सर की चार्ट बुक से पढ़ लो ये सारे चैप्टर्स। एंड क्या करने का, आरटीपीज एमटीपीज और क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, पंकज गर्ग सर की आप स्कैनर देखोगे ना, तो उसमें मेंशन किया हुआ होता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आरटीपी से आया हुआ है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एसएम से आया हुआ है, ठीक है ना। तो वो सारा अच्छे से करना है आपको। एसएम के पीछे वाले क्वेश्चंस कर लो, मतलब टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चंस कर लो, और आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चंस कर लो, अभी तक जितने भी हैं वो पंकज गर्ग सर में ऑलरेडी रहेंगे। खाली वो क्वेश्चंस कर लो और चार्ट बुक कर लो, बहुत है। उससे ज़्यादा आई गेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सी कैटेगरी के 7 चैप्टर्स आप निकाल दो, आपको क्वालिटी वाला तो ये जो चैप्टर्स है ना, ये तो क्वालिटी से करने हैं, एकदम मजबूत करने हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्लो क्या रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा फ्लो क्या रखना है। देखो, ऑडिट को सबसे पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, लॉजिकल फ्लो बना लो। मैं खुद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लेक्चर लेता हूँ, एंड अराउंड 7 days बैच रहता है, सुबह रोजाना 1.5 घंटे का बैच रहता है। एंड टीचमेंट ऐप पे पढ़ाता हूँ, तो अगर किसी को अगर पढ़ना हो मेरे से, तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है फेसबुक, लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम, CA संजय गिलरा के नाम से। तो मैं वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ मेरे को लेक्चर लेना है अगर आपको, तो आप वहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स में करवाता हूँ, बाकी के सारे चैप्टर्स में मैं मार्किंग करवाता हूँ, लाइक कीवर्ड्स बता देता हूँ कि हाँ ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो किसी को भी देखो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रोफेशनल एथिक्स, अब अराउंड आपके सपोज करो दिसंबर 21 में आपके एग्जाम्स है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि 60 days अराउंड है, आज से अगर गिने, 2 अक्टूबर से अगर गिने, तो 60 days अराउंड अपने पास टाइम है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि रोजाना जो दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है वो तो चलना ही है, फर्स्ट ग्रुप वाले हो या फिर बोथ ग्रुप वाले हो आप। तो जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट मतलब जैसे सपोज करो कि आपका एफ चलेगा अभी 5 days, लेकिन अभी रोजाना आज से सुबह से रोजाना क्या करना है आपको, 1 से 1.5 घंटा आपको ऑडिट को देना है। ऑडिट में भी खाली इन 2 टॉपिक्स को, किन किन को, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स, इन दोनों को भयंकर अच्छे से देना है, भयंकर अच्छे से। इन शॉर्ट, सपोज करो 7 days आपने लगा दिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में, ठीक है ना। एंड 200 300 400 500 और 600 एंड 700 की सीरीज़ है बराबर। तो 3 से 4 ऐसे रोजाना पर डे करने आराम से हो जाएंगे, 1.5 से 2 घंटे में आराम से हो जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो वो कर लो। एंड आपको क्या करना है, जैसे 10 दिन में अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स कर लेते हो, तो 60 days का टाइम है आपके पास। तो 6 times रिवीजन हो जाएगा, 6 टाइम आपका 40% जो मटेरियल है, जो फिक्स है, जिसमें से क्वेश्चन आना ही है, तो वो तो आपको करना ही है। जब आप आपका एक्चुअल में जैसे सपोज करो अब एफ के बाद आपका SFM का नंबर है, SFM के बाद आपका ऑडिट का नंबर है, तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब आपका ऑडिट आएगा ना, तो ऑलरेडी आपका ऐसे और प्रोफेशनल एथिक्स तो एक बार का हुआ ही रहेगा। तो उससे फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि जब आप करने बैठोगे ना ऑडिट को, तो ऐसे और प्रोफेशनल एथिक्स मेजर क्वेश्चंस इसी में से अराउंड अराउंड, पंकज गर्ग सर की स्कैनर की बात करो तो 200 क्वेश्चंस दोनों के अंदर है। तो 200 क्वेश्चंस दोनों के अंदर है। तो मेजर पोर्शन आपका पहले ही खत्म रहेगा, बाकी तो आपको क्या करना है कि गो थ्रू करना है, अच्छे से गो थ्रू नहीं करना है, रिटेन करना है, ठीक है।
ऑडिट को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये जो मैंने सीक्वेंस दिए इसी सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स करने हैं। पहले ए कैटेगरी, फिर बी कैटेगरी, फिर सी कैटेगरी। सोर्स मैंने आपको साइड में बता ही दिया है। अब आपको क्या करना है, जो ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स है, इनको रिटेन बार बार, जितने बार बार पढ़ोगे, मेमोरीज अगर आपको खुद बनाते हो तो याद रहते तो बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन मेमोनिक्स की बजाय लॉजिकल फ्लो में याद रखने की कोशिश करो, आराम से याद हो जाते हैं। नहीं तो मेरे लेक्चर्स ले सकते हो आप, ठीक है। रोज़ाना 1 घंटे का लेक्चर रहेगा सुबह का, एंड उसमें करीब करीब 3 से 4 ऐसे मैं याद करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे लेक्चर्स भी ले सकते हो। एंड मैं रिकमेंडेड आपको यही करूँगा कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स, देखो पेपर करीब करीब 120 नंबर, 125 नंबर का जो भी आता है, उसमें से आपके 30-40 नंबर, 40 मार्क्स मिनिमम, ये दोनों चैप्टर्स आते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो वो तो आपको भयंकर अच्छे से करना है, मतलब 40 में से आपको टारगेट रखना है कि 25 से 28 नंबर तो आपके उसमें ही आ जाए, ठीक है। अगर प्रोफेशनल एथिक्स आपने क्लोज, आपने पूरा एग्जैक्ट लिखा है एंड प्रोविजन का एनालिसिस वगैरह करके जो कंक्लूजन दिया वो आपका राइट हुआ ना, तो 15 नंबर का अगर प्रोफेशनल एथिक्स आता है मिनिमम, तो 15 में से 12 या 11 नंबर तो आपके वहाँ कवर हो जाएंगे। बाकी के मार्क्स आपके स्टैंडर्ड्स में से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना आ जाता है। और एमसीक्यूज में अगर अपन 20 गिन के चलते हैं, अगर 15 से 20 की टारगेट लेके चलते हैं, अगर आपने पंकज गर्ग सर की एमसीक्यू बुक सोल्व की है, आईसीआई की एमसीक्यू बुक सोल्व की है, तो आपके 15 से 20 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो उतने में तो आपका, इतने में ही आपका ऑडिट पास हो जाएगा। अब बाकी चैप्टर्स भी है आपके, तो अराउंड आप 50 क्रॉस कर ही जाओगे, मिनिमम 50 तो क्रॉस कर ही जाओगे। नो डाउट शायद आपके एग्जामिशन भी आ सकती है। स्टडी मटेरियल ऑडिट का नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा बल्कि है, नहीं करना है। ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट हिम्मत भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट नहीं कर पाएंगे अपन लोग, टाइम कम है। पंकज गर्ग सर ने बहुत अच्छे से कर रखा है, ठीक है। वो यूज़ करो आराम से बिंदास। और भी किसी ऑथर का यूज़ कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन अब देख लो, मैं पंकज गर्ग सर का रेकमेंड करूंगा, क्योंकि उन्होंने एक हर एक आईसीआई का हर एक आरटीपी, एमटीपी और पास्ट क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है। और बुक कैसी है, यूज़र फ्रेंडली है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी होती है ख़त्म। रोज़ाना 1 से 1.5 घंटा रोज़ाना ऑडिट को देना ही है, मतलब आपकी दवाई होनी चाहिए, सुबह उठने की दवा होनी चाहिए ऑडिट, ठीक है। पढ़नी है मतलब पढ़नी ही है। ऑडिट आपको एक दिन भी नहीं छोड़ना है। और पढ़ना कौन सा है, खाली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। और जो आप वापस एक्चुअल में जब ऑडिट का नंबर आएगा ना, तो बाकी के चैप्टर अच्छे से करने हैं। ऐसे और प्रोफेशनल एथिक्स तो वैसे भी आप रूटीन कर ही रहे हो, तो उनको और अच्छे से कर लेना उस टाइम, ठीक है। और उसमें कम टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑडिट का प्लान कर सकते हो। 6 टाइम्स मैं आपको बोल रहा हूँ, 6 टाइम्स तो कम बोल रहा हूँ, मैं आपको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करने का बोल रहा हूँ। ऑडिट को याद कैसे रहेगी, रोज आना जोर जोर से, मतलब चिल्ला चिल्ला के आपको बोलना है, चिल्ला चिल्ला के याद करना है और रिकॉल करना है, बार बार रिवाइज नहीं करना है। सपोज करो आपने ऐसे 210 पढ़ा, ठीक है, तो आपको ये याद करना है कि ऐसे 210 में टॉपिक क्या क्या थे। तो ठीक है, बर्ड व्यू याद किया, फिर उसमें टॉपिक्स में क्या क्या जो भी चीज़ें वो याद कर लिया, ठीक है। ऐसे 220 किया, 230 किया, 240 किया। अब आप बुक को रखो, बुक को बंद करो और साइड में रखो, और आप देखो कि मैंने ऐसे 210, 220, 230 और 240, ये 4 ऐसे मैंने कर लिए। 210 में क्या क्या टॉपिक थे, 220 में क्या क्या टॉपिक थे, पहले तो आप टॉपिक याद करने की कोशिश करो। फिर देखो आपको टॉपिक तो याद रह रहे हैं, इसका मतलब अगर आपको टॉपिक याद रह रहे हैं ना, तो फिर आप देखो कि टॉपिक में पर्टिकुलर कहाँ कहाँ आपको कितना याद रह रहा है। फिर आपको याद नहीं रह रहा है तो वो चीज़ जाके देख लो वापस से, ठीक है। ऐसे ही क्यूमुलेटिव रिवीजन करते जाओ। ऑडिट का और कोई रामबाण नहीं है। ऑडिट इज़ नो डाउट मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मेन रीज़न क्या है, रिटेंशन का, ठीक है। मॉक, एक जैसे ही ऑडिट खत्म हो जाए, एक मॉक 100% लिखना है, भले ही आपको कितना भी डर लग रहा हो, क्योंकि एटलीस्ट 3 से 4 पेपर आप लिख लोगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और कीवर्ड्स मैं आपको बोलूँगा कि ऑडिट आप है ना लिख लिख के याद करने की कोशिश करो। ऑडिट आपको लिख लिख के करना है, लिख लिख के मतलब खाली कीवर्ड्स, उससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन रहेगा आपका, बोर नहीं होगे, ठीक है ना। तो ऑडिट को थ्योरेटिकल है, बट आपको प्रैक्टिकल वे में, आप एज एन स्टेच्यूटरी ऑडिटर हो या इंटरनल ऑडिटर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, या आपकी कोई आर्टिकलशिप की कहानी है, तो उससे जोड़ के आपको ऑडिट को याद करना है। और ऐसा होगा स्टैंडर्ड्स में तो डेफिनेटली होगा। ऐसे 700 की सीरीज़ तो पूरी प्रैक्टिकल है, 500 की सीरीज़ भी पूरी की पूरी प्रैक्टिकल है, 300 सीरीज़ की अगर किसी ने इंटरनल ऑडिट की है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका लिंक आएगा ही, ठीक है। 200 की सीरीज़ पार्टनर लेवल पे और वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नो डाउट काफ़ी अच्छी है, मज़ा भी आएगा आपको। और आपको किसी को अगर मेरे लेक्चर देखना हो तो सीए संजय गिलरा, फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम तीनों पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी स्ट्रेटजी, ऑडिट की स्ट्रेटजी होती है ख़त्म। और भी होप्स हो
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई गेस ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है ऑप्टिमम यूज़ करना अपने टाइम का और कंटेंट रिटेन करने के लिए बेस्ट तरीका यही है। बर्ड व्यू याद करो एंड रिकॉल करते जाओ चीज़ों को, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स पे मेजर फोकस रखना है, बाकी सबको तो करना ही है। जो मैंने येलो टिक किए नो डाउट उनको तो पूरा ही फोकस रखना है, लेकिन आपको रोज़ाना रिवीजन करना है किसका, सुबह की दवा क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड और भी कोई सब्जेक्ट का, वैसे तो मैं डीटी एंड आईडीटी का भी मेरा बाकी है, वो मैं डाल दूंगा, एससीएमपी का भी डाल दूंगा एंड एसएफएम का डाल दूंगा। ऑलमोस्ट बाकी सबके रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी है मेरे, तो वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, होप यू विल लव द वीडियो, थैंक यू सो मच।